व्हील्स। जब से होमो सेपियन को पता चला है कि एक राउंड ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी होती है, इसी सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड और मंदिर बना डाले। इस चीज़ का सबसे प्रोडक्टिविटी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया व्हील बनाने में। तो व्हील मिट्टी से लेकर तांबे, लोहे से लेकर स्टील और अब अलॉय तक का सफ़र हासिल कर चुका है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम इसी अलॉय व्हील के बारे में बात करेंगे। क्या एडवांटेज है इसके ख़रीदने के, अपनी गाड़ी में लगवाने के, क्या डिसएडवांटेज हैं, कैसे काम करता है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आपके नीचे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप किसी खास चीज़ में इंटरेस्टेड है वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए अपने सबसे पहले बात करते हैं ये अलॉय होती क्या चीज़ है। तो अलॉय एक मेटल होता है जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स या मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आयरन और कार्बन का अलॉय है स्टील। अब ये अलॉय बनाया क्यों जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एक मटेरियल जिसे हम नीचे से निकालते हैं, ज़मीन से रिफ़ाइन करते हैं, उसका एक फ़िक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके फ़िक्स करैक्टरिस्टिक होते हैं। इस तरह उनको ज़्यादातर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंपल उनको एक या दो जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे उसके करैक्टरिस्टिक्स फिट होते हैं। अगर हमें बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करना है, जैसे कार से लेकर प्लेन तक या स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें उसमें कुछ अलग मेटल मिलाना पड़ेगा। इसलिए अलॉय बनाए जाते हैं। जैसे आयरन और कार्बन का अलॉय है, अगर उसमें कार्बन कम होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा मेल्टिंग पॉइंट भी उसका बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस तरह जो अलॉय होते हैं काम करते हैं। अब बात आती है, अगर स्टील एक अलॉय है तो जो गाड़ियों में आजकल हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बाइक, स्कूटर या कार्स में जो अलॉय है वो क्या चीज़ है? तो वो अलॉय है एल्युमिनियम का, जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलाकर बनाया गया है, जिसका नाम है A53M। तो जनरल भाषा में इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते A53M, इसलिए हमें उसे जनरल भाषा में एल्युमिनियम अलॉय बोलते हैं। और स्टील का पहले से नाम रखा जा चुका है जो आयरन और कार्बन का अलॉय है, तो इसलिए उसे स्टील ड्रिम बोलते हैं। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा। जिन अलॉय को हम अलॉय बोलते हैं वो एल्युमिनियम मैग्नीशियम का अलॉय है और आयरन और कार्बन का अलॉय स्टील है। अब बात करते हैं हमारे व्हील्स के लिए ये अलॉय कितने काम के हैं। व्हील पर दो चीज़ें काम करती हैं। पहला है उसका मास, दूसरा यानी कि भार, दूसरा पोलर इनर्शिया। अब मास को आपको समझ आ गया होगा, उसका भार। दूसरी चीज़ है पोलर इनर्शिया। इनर्शिया यहाँ पे इस तरह काम कर रहा है कि हम जो व्हील को एनर्जी दे रहे हैं उसको कितनी ज़्यादा रोक रहा है। तो ये मास पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने इसके एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, जिसके 6वें या 7वें मिनट पर पोलर इनर्शिया को अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अब बहुत बात होगी साइंस की, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कि ये अलॉय व्हील खरीदते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे एक बढ़िया अलॉय व्हील खरीदा जा सके आफ्टर मार्केट में। किस तरह के अलॉय व्हील खरीदने, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं। इससे हमें पता चलेगा कौन से अलॉय बढ़िया होते हैं, कौन से अच्छे नहीं होते। तो अलॉय व्हील को दो तरीके से बनाया जाता है। पहला है फोर्जिंग, दूसरा है कास्टिंग। अब ये फोर्जिंग और कास्टिंग क्या है? फोर्जिंग है, इसमें एक पीस लिया जाता है जिसको प्रेस करके व्हील की शेप दी जाती है। ये आ गया हमारे पास फोर्जिंग का प्रोसेस। फोर्जिंग में हमने सबसे पहले जो मटेरियल था, जिस मेटल से हमने बनाया, उसको गर्म कर लिया अच्छे से। यहाँ पे गर्म करके दिखाया गया है। अब इसको प्रेस करेंगे उसी शेप में जिसमें ये व्हील को बनाना है। तो ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं इस पर। ये धीरे धीरे वो शेप अख्तियार कर लेगा जो व्हील की शेप होगी। ये इतना गर्म होता है कि इसको मेल्ट तो नहीं किया जा सकता, पर इसको शेप दी जा सकती है। इतना कि करते हो जो आम अपने लोहार के पास आप देखते हो, ये अपनी शेप हासिल कर रहा है, फाइनल शेप जो अपने व्हील की चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें फोर्जिंग के थ्रू अपना व्हील बनाया जाता है। दूसरा तरीका है कास्टिंग। कास्टिंग में एक खांचा बनाया जाता है व्हील के आकार का, उसमें मेटल को गर्म करके मेल्ट करके डाल दिया जाता है। तो ये होता है कास्टिंग का तरीका।
ये आ गया है कास्टिंग। कास्टिंग में क्या किया गया है, एक मटेरियल में जिसमें अपने खांचा रखा हुआ है, खांचे के लिए जगह बना रहे हैं। तो पहले कोई चीज़ उसी शेप की लेंगे, उसको रखेंगे उसी। अब इसमें मटेरियल डाला जा रहा है, इसे सैंड कास्टिंग बोला जाता है। तो ये डाल दिया गया है। अब ये दोनों जो अपने बीच में सामान रखा हुआ है, दोनों को निकाल लेंगे शेप देने के लिए, और बीच में हमारे पास खांचा मिल जाएगा। अभी इनको वापस जोड़ रहे हैं उसी बड़ी प्रिसाइजली उसी तरीके से, और ऊपर जगह रखी हुई है जहाँ से मेटल अंदर जाएगा। जो गर्म करेंगे मटेरियल वो अंदर जाएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसमें जो गर्म लावे जैसा मटेरियल डालना, ये डाल दिया है। तो इस तरह अब इसकी जो शेप बन जाएगी अंदर। अब इनमें से कौन सा व्हील बढ़िया होता है, तो इसमें फॉर्जिंग वाला व्हील बढ़िया होता है, क्योंकि कास्टिंग में जब हम उस व्हील को शेप देते हैं व्हील की उसका मेटल से, तो उसमें एयर रह जाती है, जो एयर बबल रह जाते हैं जो मेटल को कमज़ोर कर देते हैं, और ऐसा फॉर्जिंग में नहीं होता। और दूसरी तरफ जो फॉर्जिंग वाले अलॉय व्हील हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इंडिया में जनरली हम नहीं खरीदते, बड़ी गाड़ियों के लिए ज़रूर खरीदते हैं। जनरली कास्टिंग वाले अलॉय व्हील चलते हैं इंडिया में। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, अलॉय व्हील कितने पीसेस में बना हुआ है। तो कम से कम ये 2 पीसेस में तो बनता ही है अलॉय व्हील। एक इसका बाहर का व्हील जो ऊपर का रिम, दूसरा जिस पे टायर चढ़ाया जाता है, दूसरा इसका बीच का हब। तो आपको पता चल जाएगा जब आप व्हील देखोगे तो उसके साइड में अगर नट बोल्ट से कसा हुआ है बीच का हब, तो आपको पता चल जाएगा 2 पीस में बना हुआ है। कई बार ये 3 पीस में बना होता है, जो इसका चौड़ाई होती है जिसमें टायर चढ़ाया जाता है, तो बीच में इसकी वेल्डिंग की जाती है, तो वो उसका तीसरा पीस होता है। तो आपको कम से कम पीस वाला अलॉय व्हील खरीदना चाहिए आफ्टर मार्केट से। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म की, जब आप व्हील फिट कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो डिफ़ाइन करना ही होगा मुझे कौन सा साइज़ का अलॉय चाहिए। आप जनरली लोग अपलिफ्ट ही कराते हैं अपने टायर से, अपने पहले वाले व्हील से थोड़ा बड़ा ही अलॉय व्हील रखते हैं, तो ये आपको करना होगा। दूसरी चीज़ होती है PSD, पिच सर्कल डायामीटर। ये पिच सर्कल डायामीटर क्या होता है, ये होता है जो उसके बीच में आपके बोल्ट के होल होते हैं, उसमें बीच की जगह को पिच सर्कल डायामीटर बोला जाता है। तो ये अलग अलग कंपनी के व्हील्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे मारुति सुजुकी के लिए 100 PSD होता है, वहीं हुंडई का भी 100 होता है, और वॉक्सवैगन का 120 होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है PSD का। उसके बाद आता है अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है, आपके अलॉय और हब पर कितने होल्स हैं। ज़्यादातर कंपनी जो अलॉय व्हील बनाती है वो 8 होल देती है। अच्छा ये रहेगा आपके गाड़ी के हब के होल और उसके PSD बराबर रहे, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आप आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील के साथ। उसके बाद आती है हब बोर के बारे में। तो हब बोर जो होता है अलॉय व्हील का आफ्टर मार्केट में बड़ा होता है, तो आपको आपकी जो गाड़ी जहाँ पे आप व्हील फिट कर रहे हो तो उसका हब बोर काफ़ी कम होता है। इसके लिए आपको एक रिम की ज़रूरत होती है, जिसे हब रिम कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर आपके अलॉय का हब बोर काफ़ी बड़ा है तो ये वॉबलिंग करेगी गाड़ी, इसलिए रिम को ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसर। तो स्पेसर का इस्तेमाल स्पेशल केसेस में होता है, जब आपकी गाड़ी में जो ब्रेक पैड दिए हुए हैं वो कैलिबर के हैं तो उनको नुकसान हो जाता है, इसलिए
अलॉय व्हील जो आप आफ्टर मार्केट लगाएं, अगर आपकी गाड़ी में कैलिबर ब्रेक्स पैड हैं तो उसमें स्पेसर का इस्तेमाल करिए, इससे आपके कैलिबर काफ़ी बच जाएंगे ब्रेक के, उनको नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आपको अपने टायर ऑफसेट किस तरह कराने हैं, नेगेटिव कराने हैं, जीरो कराने हैं या पॉजिटिव कराने हैं। अब ये पॉजिटिव जो होता है इसमें टायर अंदर की तरफ होता है, जीरो ऑफसेट में टायर बराबर बराबर होता है, नेगेटिव ऑफसेट में टायर बाहर की तरफ होता है। इंडिया में हाल ही में एक रूल आया है जिसमें टायर बाहर की तरफ को मान्यता नहीं है, तो इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करें आपका टायर काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ ना हो, अलॉय आपका काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ ना हो, जो गैर कानूनी माना गया है। अब बात करते हैं अलॉय के एडवांटेज ओवर द स्टील रिम। तो अलॉय ऑब्वियस सी बात है देखने में सुंदर होते हैं, हल्के भी होते हैं, इसलिए आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी, सड़क पर ग्रिप भी अच्छी मिलती है अलॉय की। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इनका अलॉय का, अगर आपकी गाड़ी पे इम्पैक्ट पड़ा है या एक्सीडेंट हुआ है कि इसमें अलॉय इतना ज़्यादा फोर्स झेल नहीं सकते, वो ब्रिटल हो जाते हैं। वहीं स्टील रिम इतना ज़्यादा फोर्स झेल सकता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये डिसएडवांटेज है अलॉयज़ का। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात करते हैं अलॉयज़ के बारे में। इनको इन फ्यूचर अलॉय व्हील को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एक ही अलॉय ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था स्टील, अब एल्युमिनियम का किया जा रहा है। अब जल्द ही कई इस तरह के अलॉयज़ आ रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर अपने साथ रखते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे अलॉय भी हैं जो बहुत ज़्यादा कम से लेकर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर आपको अलग अलग मेटल के अलॉय मिले और उनकी प्राइस भी कम हो। तो देखते हैं जो ज़्यादा हल्के हों और अच्छी ग्रिप देते हों, इस तरह के आपको अलॉय इन फ्यूचर मिल सकते हैं। अलॉय की कहानी जो आपको समझा दिया है, आपको किस तरह खरीदना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।